आप लोगों को बाद में पूछूंगा। अब हम आगे चलेंगे। जल के बाद क्या आ रहा है? जल, एयर एलिमेंट, वायु, यस एयर एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर इस पिक्चर को शांति से देखो, क्या है ये एयर एलिमेंट। तब तक में जल एलिमेंट को ग्रहण कर लो, शांति से देखो, कोई बोलो मत। आपने जो नोट्स आपने बनाई है, जहां पर टाइटल लिखा है, वो टाइटल पे आप लिखो की रेफरेंस कि ये क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। शांति से देखो, ये एयर है, ये वायु है, वो क्या कर सकता है हमारे जीवन में, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके कलर्स क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका टेस्ट क्या हो सकता है। जस्ट विजुलाइज। अच्छा सच्चा आंसर की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूं, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आपके अंदर वो सोच आनी चाहिए। ठीक है जी, क्या आप सभी लोगों ने उसका विजुअलाइजेशन कर दिया? यस और नो? यस सर, यस सर, कर लिया। अब मैं आपको ये डिटेल्स में बताता हूँ कि जब भी हम एयर वायु की बात करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है। अब आप लोग, चलो आगे बढ़ने से पहले आप में से कोई बताना चाहेगा कि उन्होंने क्या लिखा है? कोई एक जस्ट रेज योर हैंड, सब लोग साथ में। यस सर, कौन बताना चाहेगा? सर मैं बताऊं? यस सर, मैं बताऊं? चलो एक काम करते हैं, पहले गीता जी आप बताइए। नहीं पहले जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी बताएंगे रिंकी जी, उसके बाद गीता जी बताएंगे उसके शेप और कलर, और अनन्या बताएगी उसका टेस्ट। चलो बोलो रिंकी जी। सर मैंने फर्स्ट वो पिक्चर देखते ही मुझे समझ में आया कि मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है एयर एलिमेंट। फिर एक फ्रेशनेस भी फील आई, जैसे फ्रेशनेस लगती है हमें हर कुछ काम करने के लिए, हमारा मूड चेंज कर सकता है, हमारा काम बना सकता है। तो मुझे ये लगा कि एयर एलिमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर एक जगह से आगे कहीं बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो आई ऑब्जर्व कि एंड एक ग्रीन कलर था उसमें, तो समहाउ मर्क्यूरी भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, ये मुझे समझ में आया। वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। गीता जी आप कुछ शेयर करो। हाँ जी सर, मैं ये देखना चाहूंगी कि जैसे कोई इसकी शेप नहीं है, हिलता जा रहा है ऊपर नीचे, तो कोई शेप नहीं है किसी की भी शेप, और कोई वॉल्यूम भी नहीं है, कहीं भी उड़ के जा रहा है और हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, वेवरिंग हो रही है ना? ओके, कलर्स हम कर नहीं पाए, मतलब वो ग्रीन कलर था मर्करी, बट I was not able to identify the real color of air. कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। अनन्या जी बोलो। सर टेस्ट मेरे को लगता है, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स करेक्ट, बट स्वीट टेस्ट आई थिंक रिलेट कर सकता है। ठीक है, चलो आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया अपने हिसाब से। देखो सबसे जरूरी बात क्या बताए आपको, क्रिएटिव होने की प्रैक्टिस तो आप प्रो ही कर रहे हो। इसमें रिंकी जी ने सच कहा, गलत किया, गीता जी ने सच किया, अनन्या जी ने नो, सच तो मैं बताने ही वाला हूँ, ठीक है। बट आपकी जो प्रोसेस स्टार्ट हो गई ना, टक 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 टक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से सभी लोगों को ये करना है, दिस इज नॉट ओनली फॉर द सिलेक्टेड पीपल। मीनू जी नेक्स्ट बारी आपकी है, जब नया एलिमेंट आएगा आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और मैं आपको बताऊंगा कि एयर सही में क्या प्रॉपर्टीज है, उसका क्या कलर है, विथ लॉजिक। अब जब एयर की हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या है, ग्रोथ है ना, ऊपर ही जाता है ना झाड़, ठीक है, और नीचे भी जाता है, रूट भी उसके बड़े होते हैं और ऊपर भी जाता है। रिफ्रेशमेंट है, जब भी आप बाग बगीचे में जाते हो, नेचुरल सीन में जाते हो और हवा का झोंके से जो झाड़ ऐसे ऐसे आ रहा है, आपको हमेशा मजा आती है लाइफ में, रिफ्रेशमेंट लगा, फन है, जॉय है, घूमो फिरो मौज करो। सुनीता जी म्यूट रखो, एवरीवन अगर आप नहीं बात करते हो म्यूट रखो। निरुपमा जी आपका भी अनम्यूट है, म्यूट रखो। एवरीवन प्लीज म्यूट म्यूट म्यूट। और आपको पता है ना ये प्लांट की कनेक्टिविटी कैसा है, एक रूट में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा, तो ये कनेक्टिविटी भी है। सोसाइटी में आपकी कनेक्टिविटी कैसी है वो भी ये दर्शाता है। और जैसे गीता जी ने कहा ऐसे ऐसे घूमता फिरता है, तो हम उसको बोले चर्निंग समझ लो, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ चालू है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, ग्रोथ है, रिफ्रेशमेंट है, लाइफ में फाउंड जॉय, सोसाइटी चलनी। और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट
साउथ ईस्ट, मतलब 3 जगह पे ये एयर एलिमेंट आता है। आई विल शो यू लेटर ऑन। उसका शेप कौन सा है गीता जी? अब आपने बोला कि शेप क्लियर नहीं हो रहा है, चलो मैं आपको 2 मिनट में क्लियर करवा देता हूँ। जब भी झाड़ होता है, एक पेड़ होता है, वो ऐसे कुछ होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ, एक झाड़ ऐसे होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो ये कौन सा शेप हो गया? रेक्टेंगल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब इस झाड़ को जब मैं काटता हूं बीच में से, तो वो ऐसा ओवल भी होता है कि नहीं होता ऊपर से? ठीक है, या विजुअलाइज करेंगे सर यार। यस। तो ये रेक्टेंगल और ओवल शेप के होते हैं, और उसका टेस्ट क्या है? खट्टा। ग्रेप्स कहां पर होती है? जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, याद रहे इसलिए। ग्रेप्स आर, अनन्या, ग्रेप्स आर सर बस, ये सिंपल है ना। एयर एलिमेंट जो है उसका टेस्ट हम मीना जी क्या कहेंगे? सॉर टेस्ट है। क्या है? सॉर टेस्ट। और कलर देखो दिखाई दे रहा है, ऊपर ग्रीन कलर है और नीचे ब्राउन कलर है। जो थर्ड होता है वो ब्राउन कलर का होता है कि नहीं होता है? हेलो एवरीबॉडी। यस सर। यस सर, यस यस सर, ब्राउन ही होता है। और ऊपर के जो लीव्स होते हैं, क्या वो ग्रीन कलर, होते हैं कि ग्रीन नहीं होते हैं? सर, ग्रीन कलर के होते हैं। यस, सो दीज टू आर द प्राइमरी कलर। जब ये एलिमेंट आपके घर में बैलेंस होता है, लिसन वेरी केयरफुली, जब ये एलिमेंट आपके घर में बैलेंस होता है तो क्या होता है? आप जीवन में रिस्क लेने के लिए रेडी होते हो, आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। कोई बंदा रिस्क नहीं लेगा तो क्या उसकी ग्रोथ होगी? क्या बैठे बैठे उसकी ग्रोथ होने वाली है? बिल्कुल नहीं होने वाली है। और रिस्क क्यों बोल रहा हूं? एक झाड़, एक पौधा, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, कौवा बैठा, ये बैठा, आदमी ने तोड़ा, कुछ भी किया, फिर भी वो डटा हुआ है और धीरे 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 उसकी ग्रोथ होती है। तो एक ट्री, एक प्लांट हमको क्या मैसेज देता है? जीवन में हर टाइप की अलग अलग ऋतु आएगी जो शायद आपको अच्छा ना भी लगे। धूप भी होगी, छाव भी होगी, बारिश भी होगी, पानखर भी होगा, लेकिन फिर भी आपको डटे रहना है, तभी जाके आपका ग्रोथ होगा। और जब आपका ग्रोथ होता है तभी जाके आप किसी को देने के लिए लायक होते हो, तभी आप किसी को देने के लिए लायक होते हो। एक झाड़ क्या क्या नहीं देता है हमें? छांव देता है, फ्रूट देता है, फल देता है, पशु पंखी को बैठने के लिए एक छांव देता है, हमें लकड़ी देता है, कितनी सारी चीज है। ठीक है ना? तो यहां पर हमने क्या सीखा? अगर लाइफ में बैलेंस है तो ग्रोथ होगी, रिस्क लेगा, एक्सप्लोर करेगा अपने आप को, परफॉर्म करेगा इम्प्रेसिवली, एंड सोसाइटी विल बी एस्टोनिश्ड कि वाओ क्या बात है, मजा आ गई। और उसका अपोजिट, जब ये एयर इम्बैलेंस होता है आपके घर में, तो क्या होता है? यू हैव प्रॉब्लम विथ योर नेबर्स, विथ योर सोसाइटी, आपका खुद का डेवलपिंग नहीं होता है, एंड यू फीलिंग लाइक यू आर स्टक। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होगा? जब एयर एलिमेंट आपके अंदर नहीं होता, आप अंदर सिकुड़ जाते हैं, आप अपने आप की ग्रोथ नहीं लाते, एंड यू ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम विथ योर नेबर, सोसाइटी। आपका समाज में मान सम्मान भी नहीं होगा, आप सोसाइटी के साथ कनेक्टेड भी नहीं रहते। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सोसाइटी की बात कर रहा हूं, जहां पर आपको नेम और फेम मिलने के चांसेस है। तो हमने 2 एलिमेंट्स देखे, एक देखा जल, दूसरा वायु। अब आपने जो लिखा है एक बार देख लो, 15-20 सेकंड में पूरा स्कैन कर दो, देन क्लोज योर आईज और 1 मिनट उसको विजुलाइज करो। उसके बाद हम आगे जाएंगे फायर एलिमेंट।